हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो कमेमोरेटिव कॉइन यानी कि स्मारक सिक्कों के बारे में है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जितने भी 1 रुपए के सिक्के आए थे निकल धातु से बने हुए और कॉपर निकल से बने हुए, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो सिक्कों के बारे में जो कि स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे। ये टोटल 9 सिक्के हैं। वो जो पुरानी वाली वीडियो है जस्ट मैंने अभी इसके पहले ही डाली है, तो आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। आज हम इन स्टेनलेस स्टील के सिक्कों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल्स। इन सिक्कों को फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था। इन सिक्कों का वजन 4.85 ग्राम्स के आसपास होता है। इन सिक्कों का जो डायमीटर होता है वो 25 mm के आसपास होता है और इन सिक्कों का जो शेप होता है वो गोल होता है। अब एक एक करके हम सारे सिक्के देखते हैं किस मिनट से आए हैं और उनकी कीमत क्या है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है। तो आइए पहले सिक्के की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला सिक्का है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली वाला। ये सिक्का आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। इस सिक्के को 1994 में इशू किया गया था और ये सिक्का सिर्फ 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट। सबसे पहले मिंट मार्क जान लीजिए। जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है वो डायमंड शेप होता है, वहीं पे जो नोएडा का मिंट मार्क होता है वो परफेक्ट गोल होता है, एक डॉट जैसा होता है। तो यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट से सिक्का आया था उसकी यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास चमचमाता हुआ सिक्का है तो उसकी कीमत 100 रुपये तक है, 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक है। वहीं पे अगर कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है तो 20 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो कीमती सिक्का है। अगर आपके पास चमचमाता हुआ वो सिक्का है तो उसकी कीमत 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये है। वहीं पे अगर उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो भी आपको 500 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में मिल सकता है। तो यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है ये आसानी से बिक जाएगा क्योंकि ये काफ़ी खास सिक्का है। अब चलते हैं दूसरे सिक्के के ऊपर। तो जो दूसरा सिक्का है वो है वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस वाला सिक्का, ये सेंट तिरुवल्लुवर जी वाला सिक्का। ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। बॉम्बे और नोएडा मिंट में आपको बता चुका हूँ। हैदराबाद का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार होता है। इन सिक्कों को 1995 में इशू किया गया था। कीमत देख लेते हैं। तो तीनों ही मिंट के सिक्के, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा, अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में है या फिर आपको ख़रीदना है तो 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक के बीच में आपको खर्च करना पड़ सकता है। वहीं पर अगर कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है तो आपको 10 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मेन कीमत यूएनसी कंडीशन के सिक्कों की होती है। अब जो नेक्स्ट सिक्का, जो तीसरा सिक्का है वो है ये सेलुलर जेल वाला सिक्का। ये सिक्का 1997 में इशू हुआ था और इस सिक्के को 4 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। अब अगर कीमत की बात करें तो यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो यहाँ पे नोएडा मिंट का सिक्का है उसके यूएनसी कंडीशन में आपको 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक मिल सकते हैं। लेकिन अगर सिक्कों की कंडीशन अच्छी नहीं है तो 10 से 20 रुपये मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर चलते हैं चौथे सिक्के पर और ये सिक्का है संत ज्ञानेश्वर जी वाला सिक्का। ये सिक्का 3 मिंटों द्वारा ढाला गया था 1999 में, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट। अब यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकता है, लेकिन कंडीशन कम अच्छी है तो 5 से 10 रुपये। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो आपको यूएनसी कंडीशन में 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक दिलवा सकता है। और वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो भी आपको 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक दिलवा सकता है, लेकिन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 20 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पर और इस सिक्के को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो जो नेक्स्ट सिक्का है ये है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी वाला सिक्का। ये सिक्का सिर्फ 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। और यहाँ पे दोनों ही मिंट के जो सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बॉम्बे मिंट का सिक्का आता है, यही लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी वाले सिक्के में एक बॉम्बे मिंट का सिक्का आता है जिसमें मिंट मार्क ही नहीं होता है, डायमंड शेप का जो मिंट मार्क होता है वो नहीं होता है। तो उस सिक्के को आप कैलकाटा मिंट का मत समझिएगा, वो बॉम्बे मिंट का ही सिक्का है। और वो सिक्का अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो उसकी आज के डेट में कीमत 1500 रुपये से लेके 5000 रुपये के बीच में है, वेरी करती है बेचने और ख़रीदने वाले पे। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 500 रुपये तक मिल सकता है। तो बॉम्बे मिंट का ये वाला सिक्का ढूंढना है जिसमें मिंट मार्क ना हो।
तो वो बॉम्बे मिंट का ही सिक्का है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, वीर दुर्गादास जी वाले ये सिक्के। ये सिक्का सिर्फ एक ही मिंट से आया था, वो था हैदराबाद मिंट, और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के के आपको 300 रुपये तक मिल सकते हैं। 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी है तो आपको 50 रुपये तक मिल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि है महाराणा प्रताप वाले ये सिक्के। ये सिक्के सिर्फ 2 मिंट से आए थे, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 30 से 50 रुपये। वहीं पर यहाँ पे अगर आपके पास बॉम्बे मिंट का सिक्का है तो यूएनसी कंडीशन में आपको 700 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी है तो उसके 200 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। तो ये हो गया महाराणा प्रताप जी वाले सिक्के जितने थे 1 रुपये के, उनके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, वो है इंडिया पोस्ट वाले ये सिक्के। ये सिक्का सिर्फ 1 मिंट से आया था, वो थी कैलकाटा मिंट। और कैलकाटा मिंट का मिंट मार्क क्या होता है? कुछ नहीं, वहाँ पे आपको प्लेन देखने मिलेगा, कोई निशान देखने नहीं मिलेगा। तो ये कैलकाटा मिंट से सिक्का आया था और यूएनसी कंडीशन में आपको इस सिक्के के 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 30 रुपये, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। फिर आज का जो लास्ट सिक्का है वो है ये आरबीआई वाला सिक्का। ये आरबीआई वाला सिक्का सिर्फ 1 मिंट से आया था, वो थी हैदराबाद मिंट। और यूएनसी कंडीशन में आपको इस सिक्के के मात्र 20 रुपये मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये हो गई सारी डिटेल्स जितने भी स्टेनलेस स्टील से सिक्के बनाए गए थे उनके बारे में। अब यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि 2 म्यूल सिक्के हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं उन 2 म्यूल सिक्कों के बारे में भी आपको बता देता हूँ जो 1 रुपये के कमेमोरेटिव कॉइन्स में आए थे। तो देखिए, जो पहला सिक्का है ना वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अब इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये 2 मिंटों से सिक्का आया था, एक थी बॉम्बे मिंट और दूसरी थी हैदराबाद मिंट। तो यहाँ पे आपको बॉम्बे मिंट का सिक्के में देखना है, उसमें ये म्यूल वैरायटी आती है। अब पहचानना कैसे है? तो देखिए, जो ICDS वाला 1 रुपये का सिक्का आया था उसका जो ऑब्वर साइड था वो ऑब्वर साइड ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वाले जो सिक्के थे इसमें इस्तेमाल हो गया था। तो जो नॉर्मल सिक्के आते हैं, पहचानना कैसे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जो नॉर्मल सिक्के हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वाले, वहाँ पे ऑब्वर साइड में आपको ये डॉट 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 किनारे की तरफ आपको देखने मिलेगा। लेकिन जो ICDS वाला सिक्का आया था उसमें ये डॉट 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 वाले डिज़ाइन नहीं था। तो ये विदाउट डॉट डॉट वाला डिज़ाइन वाला अगर सिक्का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिक्के में आपको मिल जाता है तो ये एक म्यूल सिक्का है और ये रेयर सिक्का है। इसकी अगर कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 10,000 रुपये तक मिल सकते हैं, और अगर यूएनसी कंडीशन में है तो 30,000 रुपये तक मिल सकते हैं। और अगला जो म्यूल सिक्का है वो है राजीव गांधी जी वाला म्यूल सिक्का। ये तो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। अब इसमें आपको देखना क्या है, आप नॉर्मल जो राजीव गांधी जी वाले सिक्के देखेंगे उसमें जो ऑब्वर साइड देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे आपको ये टीथ वाला डिज़ाइन देखने को मिलेगा। लेकिन इन सिक्कों में क्या हुआ था कि जो वो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस वाले सिक्के आए थे ना, उसका ऑब्वर साइड इस्तेमाल कर लिया गया था। तो पहचानना कैसे है आपको ये एक बार जान लीजिए कि ये जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस वाले सिक्के आए थे इसमें भी टीथ वाला डिज़ाइन था, लेकिन इन डिज़ाइन के बीच में एक सीधी लाइन भी खींची हुई थी। हर 2 टीथ वाले जो डिज़ाइन है उसके बीच में एक सीधी लाइन थी। लेकिन जो राजीव गांधी जी वाले सिक्के थे उसमें सिर्फ टीथ का डिज़ाइन था, उनके बीच में कोई लाइन का डिज़ाइन नहीं था। तो अगर ये वाला सिक्का मिल जाता है राजीव गांधी जी वाला, जिसमें वो जो पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस वाला सिक्का है उसकी ऑब्वर साइड इस्तेमाल हुई है, तो इस सिक्के के आपको कम अच्छी कंडीशन में भी 20,000 रुपये तक मिल सकते हैं। और वहीं अगर यूएनसी कंडीशन में है तो 50,000 रुपये तक मिल सकते हैं। तो ये सिक्का आपको ध्यान से देखकर ढूंढना है। देखिए कहीं आपके पास तो ये सिक्का नहीं है। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।